आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिस्पायरेटरी ड्रग। फार्मेकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमें पढ़ना है ड्रग फॉर कफ, ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी, स्पेसिफिक ड्रग फॉर सीओपीडी, ड्रग फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स, एनालिप्टिक्स। चलो हम पहला पढ़ेंगे ड्रग फॉर कफ। इसके अंदर हमें दो चीज देखना है, एक होता है टाइप है प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ के अंदर देखना है बलगम वाली कफ जो वेट कफ रहती है। नॉन प्रोडक्टिव के अंदर ड्राई और सूखी खांसी, इसके अंदर हमें देखना है। इसके चार मेन क्लासेस है। पहला है फेरेंजियल डिमल्सेंट्स। चलो इसका मैकेनिज्म आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ। थ्रोट के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और स्लाइवा का फ्लो बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज करता है, जिससे थ्रोट या गले की इरिटेशन को कम करता है। ये फेरेंजियल डिमल्सेंट्स का काम होता है। इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। मेडिसिन लोजेंजेस, ग्लिसरीन, कफ ड्रॉप्स, ग्लाइकाइरिजा, लाइकोरिज। आपको ये चार एग्जांपल याद रखना है। ये मेडिकल के अंदर मोस्टली यूज होता है। इसके जो यूजेस है, हल्की फुल्की सूखी खांसी मतलब ड्राई कफ और गले में दर्द के लिए मतलब थ्रोट इरिटेशन में ये हम मेडिसिन देंगे। चल अब हम सेकंड पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स, म्यूकोकाइनेटिक्स। ये प्रोडक्टिव कफ मतलब बलगम वाली कफ गिल्ले खांसी के लिए दिया जाता है। इसमें दो मेन कैटेगरीज है। तो पहला पढ़ते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन स्टिमुलेंट्स। इसके अंदर एग्जांपल हमें याद रखना है पोटेशियम साइट्रेट, ग्वाइफेनेसिन मोस्टली यूज होता है, आप याद रखना। फिर सोडियम साइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। इसके मैकेनिज्म हमें याद रखना है। ये लंग्स में फ्लूइड सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे बलगम आसानी से निकल जाता है। ये अभी इसके सेकंड है म्यूकोलाइटिक्स। ये वेट कफ के लिए होता है। इसके एग्जांपल है ब्रोमोहेक्सिन। ये आप कफ सिरप के पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखे होंगे जो मोस्टली यूज होते हैं। पहला है ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल, कार्बोसिस्टीन। एम्ब्रोक्सोल मोस्टली यूज किया जाता है। इसके मैकेनिज्म है म्यूकस के पॉलीमर चेन को बॉन्ड को केमिकली तोड़ देता है, जिससे टाइट बलगम थिन हो जाता है और कफ इजीली आउट हो जाता है। जो टाइट बलगम रहता है उसको लूज करता है। अब इसके अंदर थर्ड पढ़ेंगे हम एंटीट्यूसिव्स कफ्स। ये स्ट्रिक्टली ड्रग कफ या सूखी खांसी के लिए होता है, मतलब स्ट्रिक्टली ड्राई कफ के लिए होता है। प्रोडक्टिव कफ में इन्हें गलती से भी नहीं देना चाहिए, वेट कफ में, गीली खांसी में। इसके अंदर हमें पढ़ना है, इसके अंदर टाइप है ओपोइड्स, नॉन ओपोइड्स। इसके अंदर ओपोइड्स पढ़ना है जो कि एडिक्टिव नेचर की होती है, मतलब इसकी लत लग सकती है, नशे के लिए मोस्टली यूज होता है। ओपोइड्स के अंदर हमें एग्जांपल पढ़ना है कोडीन, फोल कोडीन। कोडीन के साइड इफेक्ट है नींद आना, कॉन्स्टिपेशन होना, और इसके मैकेनिज्म ब्रेन के कफ सेंटर को सप्रेस करता है। ओपोइड्स नॉन एडिक्टिव होता है। इसके अंदर एग्जांपल पढ़ना है हमें डेस्ट्रोमेथोर्फेन, नोजाकैपिन। इसके मैकेनिज्म है नॉन एडिक्टिव नेचर का होता है। ये डेस्ट्रोमेथोर्फेन मोस्टली यूज होता है, आप देख सकते हो मेडिकल में। अभी हम देखेंगे एंटीहिस्टामाइंस। इसके एग्जांपल है क्लोरोफेनारामिन मेलेट, डाइफेनाइलड्रामाइन। ये एलर्जी कफ को ठीक करता है, थोड़ा सेडेशन या नींद आती इसके साइड इफेक्ट है, आपको याद रखना है। ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा पेशेंट के लिए। ये एयरवे मतलब सांस की नाली को पतली हो जाती है और इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसके लिए ये दो तरह के ड्रग यूज करते हैं। पहला है ब्रोंकियोडायलेटर्स, दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ब्रोंकियोडायलेटर एयरवे मतलब नाली को ओपन करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ब्रोंकियोडायलेटर के अंदर हम पढ़ेंगे इसके भी सब टाइप से। पहला है बीटा सिंपैथोमाइमेटिक, बीटो एगोनिस्ट। ये शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमें पढ़ना है, जो इमरजेंसी के लिए यूज होता है। साबा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल है साल्ब्यूटामॉल, लियोसाल्ब्यूटामॉल, आपको याद रखना होगा। इसका लॉन्ग एक्टिंग है, मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, मतलब जो अस्थमिक पेशेंट है उसको मेंटेन करने के लिए ये ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। पहला है साल्मेट्रॉल, फॉर्मेटेरॉल, आपको याद रखना है। इसके मैकेनिज्म है लंग्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे एयरवे का मसल रिलैक्स होता है, आपको याद रखना है। इसके अंदर सेकेंड है मिथाइलजेंथीन। इसका एग्जांपल है थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन। आपको दो एग्जांपल याद रखना है। इसका मैकेनिज्म है फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और एयरवे डायलेट मतलब छोटा करता है एयरवे को। तीसरा है एंटी कोलिर्जेंस, एंटी मस्कुरिन भी बोलते हैं, एंटी मस्केरेनिक। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज होता है। इसके एग्जांपल आपको याद रखना है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। दो एग्जांपल आपको याद रखना है। इसके एग्जांपल एसिटाइल कोलिन एक्शन को ब्लॉक करता है, जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जिससे एयरवे मतलब सांस की नाली को सिकुड़न से रोकता है।
आपको इसका मैकेनिज्म याद रखना है। पहले हम पढ़ेंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल दो आपको याद रखना है, मुंटील्यूकास्ट, ज़ोफिलुलुकास्ट। मैकेनिज्म में ल्यूकोट्राइन्स बॉडी के अंदर एलर्जी एंड सूजन को बढ़ाता है, जिसके अंदर ये दो ड्रग इन्हें ब्लॉक करते हैं। ये दो ड्रग आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका यूजेस है अस्थमा प्रोफाइलिस प्रिवेंट करने के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होता है। अभी तीसरा टाइप है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, केटोटाइफिन। आपको दो एग्जांपल याद रखना है इसके अंदर। इसका मैकेनिज्म है, ये मास्ट सेल मतलब हिस्टामाइन और बाकी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को निकलने से रोकता है, उनके सिक्रेशन होने से रोकता है, जिससे एलर्जी बॉडी के अंदर नहीं होती, जिससे इन्फ्लामेशन और सूजन नहीं होता है। लास्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। ये अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए बहुत पावरफुल ड्रग है जो सूजन को कम करता है। इसका एग्जांपल आप बहुत जगह देखे होंगे, मोस्टली यूज होता है एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। इसका एग्जांपल है बडकॉट, बडस्टेनॉइड। फिर सेकेंड है फ्लूटिकेसोन, बीक्लोमेथासोन। फ्लूटिकेसोन, बीक्लोमेथासोन ये इनहेल्ड होता है, इनहेलर के रूप में आता है, इनहेल पंप होता है इसके अंदर। ये मोस्टली निमोनिया के पेशेंट को भी यूज होता है। फिर इसके अंदर ही हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, प्रेडिनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। ये ओरल और इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, आईवी के अंदर या इंट्रामस्कुलर के अंदर दिया जाता है। इसके यूजेस से क्रोनिक अस्थमा, सीवियर अस्थमा अटैक को कंट्रोल किया जाता है। साकी मेड ऑफिशियल को फॉलो करना मत भूलना। चलो हम अगला पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे ड्रग फॉर एलर्जिक राइनाइटिस एंड कॉमन कोल्ड एंड एलर्जी के अंदर। इसके यूजेस से पोलन डस्ट, जैसे कि डस्ट के अंदर पोलन की स्नीजिंग होती है, उसके लिए यूजफुल होता है। ठंड की वजह से नाक बंद और बहती है, उसके अंदर यूज होता है। स्नीजिंग, छींके आती हैं बार बार, स्नीजिंग होता है, तो ये ड्रग का हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हम इसके अंदर कैटेगरी देखेंगे। इसके अंदर आएगा एंटीहिस्टामाइन H1 एंटागोनिस्ट। इसके अंदर एग्जांपल है सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, लोराटिडिन, फेक्सोफेनेडिन। सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन मोस्टली यूज होता है, ये एलर्जिक कंडीशन के अंदर दिया जाता है, जिससे स्नीजिंग को बंद करता है। इसके यूजेस से स्नीजिंग, नाक से पानी आना बंद करता है, इचिंग को कम करता है। फिर सेकंड है नजाल डेकंजेस्टेंट्स। इसके नाक खोलने वाली दवाई है, मेडिसिन है, जो नाक ईयर नोज को ओपन करती है। इसके अंदर एग्जाम्पल आपको रखना है ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, स्यूडोएफिडेरिन। ऊपर के दो एग्जाम्पल ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ये नेजल ड्रॉप के अंदर आता है, आपको याद रखना है। इसके मैकेनिज्म में नाक के अंदर की ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सुगड़ाता है, बंद नाक तुरंत ओपन हो जाता है इससे। इसके जो टिप्स आपको रखना है, 5 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना है इसको, नहीं तो रिबाउंड कंजेस्टेड मतलब नाक वापस बंद हो सकती है। अब लास्ट का हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स, एनालिप्टिक इसको बोलते हैं। इसके एग्जांपल आपको याद रखना है डोक्सापेरम। इसके यूजेस है कोमा के पेशेंट के अंदर या सीवियर ड्रग ओवरडोज की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है पेशेंट को अंदर, तो ये मेडिसिन देते हैं डोक्सापेरम। चलो हम समरी देखते हैं। खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंस, बलगम और वेट कफ के लिए एक्सपेक्टोरेंस देंगे, एंटीटूसिव ड्राई कफ के लिए देंगे, आपको याद रखना है। एस्थेमिक पेशेंट के लिए ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं, जिसके अंदर साल्ब्यूटामॉल, स्टेरॉइड के अंदर बेडेसोनॉइड्स। और एलर्जिक या सर्दी के लिए हम देंगे एंटीहिस्टामाइन, जैसे सिट्रीजिन हो गया, और डीकंजेस्टेंट्स देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी ट्रिक्स, टिप और डेली फार्मेकोलॉजिक लेक्चर के लिए हमें फॉलो करो। थैंक यू। और ऐसी ही मोर वीडियो के लिए साकिब मेड ऑफिशियल को फॉलो करें।